We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. दोस्तों, आज जो है वो हम अपने ज्ञान सीरीज के डिकोडिंग WD ज्ञान के 5वें एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं, जिसका टॉपिक है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9। और ये ज्ञान के बुक का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट देखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, सिर्फ आपको नंबर्स दिखाई देंगे एक्सेल शीट पे, और पर आप उसमें बहुत तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट उस पर कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने खुद इस वीडियो में करके दिखाए हैं कि आप किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में जो है वो डाल सकते हैं, मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेडिंग टूल की तरह यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। जैसे कि मैंने इससे एपिसोड 3 में इंडियन जुगाड़ 360 EMA बताया था, जिसमें जो है वो प्लानिटरी साइकिल्स के लिए जो है हमने 360 EMA को यूज किया था। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उस शख्स का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ज्ञान को डिकोड करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बुक्स जो है वो बहुत आसान नहीं है। बाय बुक्स जो है उसको ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं हमको फिर एक ऐसे गुरु की तलाश होती है जो खुद से जो है बहुत सारे R&D करके बैठे हैं, और उनको जो है उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए जो है वो ज्ञान को डिकोड किया है। लगभग 6 साल पहले मैं ऐसे एक शख्स को YouTube के थ्रू मिला, और उसके बाद जो है वो आज तक जो है मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं अपने आप को उनका स्टूडेंट मानता हूँ, वो ज्ञान के मेरे गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात, उसको डिकोड करने में जो है उन्होंने मुझे ज्ञान के ही टूल्स को यूज किया। नॉर्मली उन्होंने जो है मतलब उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो स्पून फीडिंग नहीं करते। आपको जो है वो ज्ञान सीखना है, यदि आप सही में डेडिकेटेड हैं तो आपको ज्ञान के बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको उसका इंटरप्रिटेशन खुद लाना पड़ेगा। आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो आपको हिंट देंगे, आपको एक रास्ता बताते जाएंगे। और इस तरह से जो है वो मैंने खुद के लिए जो है इस महान शख्स के हेल्प के द्वारा मैंने ज्ञान को अपने लिए जो है डिकोड किया, जिनका नाम है श्री राजू चौकसी जी। राजू सर इतने जनरस हैं कि ज्ञान के कॉन्सेप्ट को आप भी जानते हैं कि किस तरह से मार्केट किया जाता है, किस प्राइस पे जो है इसके कोर्सेज को जो है वो सेल किया जाता है। पर मुझे या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान के नॉलेज को शेयर किया है। वो आज भी कोई चार्ज नहीं करते, उनके पास जितना भी है वो YouTube के द्वारा जो है वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। ये YouTube चैनल भी मैं उनको ही फॉलो कर रहा हूँ कि मैं भी जितना भी मैंने पिछले 12 साल में मार्केट को जाना है, सीखा है, मैं वो सारे नॉलेज जो है YouTube के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसको आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने गुरु राजू चौकसी को जो है वो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनके वजह से ही मुझे ज्ञान को समझने में बहुत जो है वो कह सकते हैं कि मैं थोड़ा आसानी से, मेरा काम बहुत आसान हो गया। समय लगा, ठीक है, और लेकिन फाइनली जो है वो कुछ मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने पूरा सीख लिया, और पर जो भी सीखा है उसमें जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू राजू सर। नमस्कार, उमर मन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हम ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को डिकोड करने वाले हैं अपने ज्ञान डिकोडिंग WD ज्ञान सीरीज में। एपिसोड 5 में जो है वो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को डिकोड करने वाले हैं। ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 बेसिकली क्या होता है, इसका प्लेसमेंट कैसे होता है, और इसको हम किस तरह से ट्रेडिंग टूल के लिए जो है यूज करते हैं, या फिर एनालिसिस पर्पस के लिए चार्ट पे हम इसके लेवल्स को किस तरह से मार्क करते हैं। ये सारे चीज जो है वो
आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपके सामने जो एक्सेल शीट खुली हुई है, इसमें जो है वो गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो मैंने प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे जो ये फाइनल फिगर जो है वो 361 ही मैंने पर्पसली रखा है। ये इसके बाद भी आगे एज ए स्पाइरल जो है वो आगे कंटिन्यू करता जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे ये 361 ही क्यों है, ये 361 जो है वो क्यों खत्म हुआ है। इसको मैंने पर्पसली यहाँ पे रखा है, जो आपको पूरे वीडियो में देखने के बाद जो है वो पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे 361 जो ही क्यों रखा है और एक्सेल शीट को यहीं पे एंड किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। सबसे पहली बात तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो क्या है, ये नंबर का प्लेसमेंट है। सेंटर पे जो है वो हमने 1 रखा है। 1 से जो है वो स्टार्ट होता है, लेफ्ट और राइट जो है वो आगे बढ़ते हुए क्रम में जो है ये नंबर ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये तो एक नंबर का प्लेसमेंट, लेकिन एक सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि ये नंबर्स को इस तरह से इस चार्ट पे डब्ल्यूडी गैन ने अरेंज किया है कि आपको ये सारे ऑड स्क्वायर जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे। ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर जो है ये 49, 9 का स्क्वायर 81, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है ये अप टू ये 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है। तो ये हमारा ऑड स्क्वायर का ये चार्ट है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पे जो है वो आपको इवन स्क्वायर एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चार्ट का प्लेसमेंट यहाँ पे है सारे इवन। यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 36 है, यहाँ 64 है, 100 है, 144, 196, 256, 324, ये 18 का स्क्वायर है। तो सारे जो इवन नंबर के स्क्वायर हैं वो आपको राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे, और यदि उसमें हम +1 कर देते हैं तो ये लाइन हमारा पूरा हो जाएगा। गैन जो है वो इस लाइन को 45 डिग्री लाइन कहते थे, ठीक है। तो ये डायगोनल जो है वो वैसे भी आपको ये जो है वो डायगोनल दिखाई दे रहा होगा। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 45 डिग्री का लाइन हो गया, ये 90 डिग्री का लाइन हो गया, ये 180 का है, ये 270 का है, ये 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो गैन जो है वो हर चीज को सर्कल में डिनोट करते थे, तो सर्कल जो है वो 360 पे ही कंप्लीट होता है। तो इसी वजह से मैंने पर्पसली, और गैन चार्ट पे जो है यदि आप देखेंगे तो यदि गैन ने एक जगह लिखा है कि आपको एनालिसिस करना है गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे विथ सर्कल चार्ट और स्क्वायर ऑफ 12, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको एनालिसिस करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 361 रखा है। यहाँ पे जो है वो सारे ऑड स्क्वायर हैं, यहाँ पे सारे उसके इवन स्क्वायर है। यदि उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये डायगोनल लाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे है, लेकिन आप लोगों को मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि ये आप यदि गौर से देखेंगे तो ये आपको 8 का टेबल भी दिखेगा। ये मैंने इसलिए देखा था कि आप ये देखिए कि ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक जो है वो सर्कल एक कंप्लीट होता है। पर गैन का जो 8 रूल है वो डिवाइड बाय 8 प्रिंसिपल जो है वो यहां से आता है। ये देखिए, ये तो पहले तो इस तरह से ये पूरा हो गया, 8 पार्ट हो गया। तो पहले हाउस में जो है वो आपको 1 से लेकर के 9 तक, मैं इसको हटा देता हूं, तो 1 से लेकर के 9 तक आपको कितने डिजिट मिले? 8। फिर 9 से 25 तक यदि जाना है तो 9 से 25 तक जो जाना है तो वो आपको दूसरे हाउस में 16 डिजिट आपको मिलेंगे। 16 + 9 = 25, ठीक है। फिर आपको ये थर्ड हाउस में जो है मतलब वो 24 जब इसमें ऐड होगा, 25 + 24 = 49, राइट। और 49 में जो है वो आप 32 ऐड करेंगे तो 82। तो इसी तरह से ये पहले हाउस में जो है वो 8 नंबर है, दूसरे में 16 नंबर होंगे। मतलब 9 to 25 जाने में वो जो आप ये जो डिस्टेंस कवर होगा तो इसमें कितने डिजिट आपको मिलेंगे वो बेसिकली आप देखेंगे तो ये आपको 16 डिजिट है, राइट। तो यहाँ पे ये 16 हो गया, फिर ये 24 होगा, 25 से जो चलेगा तो वो जो आकर के 49 पे आएगा,
तो उसमें जो है वो आपको टोटल जो है वो 25। तो यहाँ पे पहले हाउस में जो है वो 8 नंबर्स, दूसरे हाउस में 60, तीसरे हाउस में 24, 32, 40, इसी तरह से जो है ये ऑनवर्ड जो है ये 361 तक का जो है ये सफर यहाँ पे है। तो ये आपको 8 9 72, ये आपको इसी तरह से होगा। पहले घर में 8, दूसरे में 16, 24, तो ये पूरा जो है वो हर घर में आपको एक 8 का टेबल जो है वो नजर आएगा। तो ये तो बेसिक चीज हो गया कि ये गैन का, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपको एक नंबर्स का प्लेसमेंट। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो 361 तक की है, हमारे जो है वो स्टॉक जो है वो इसके ऊपर भी जा चुका है। निफ्टी का लेवल जो है वो अभी जो है 18,000 चल रहा है, बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 38,000 का है। तो फिर हम लोग उसको ट्रेड कैसे करेंगे? गैन के ही प्रिंसिपल में जो है वो इनर सर्कल और आउटर सर्कल का जिक्र किया हुआ है। ये मेरा मानना है इस तरह से। तो ये आप 19, चूंकि मैं जो है वो सर्कल तक ही चार्ट रखना चाहता था, तो ये 361 जो है 1 से लेकर के 361 तक का जो अभी ये लाइन का जो प्लेसमेंट है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का, ये हमारे लिए इनर स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो भी स्टॉक जो है ये 1 से 36 तक में फॉल करेंगे, उसके लिए जो रोड मैप होगा वो 1 से लेकर के 361 तक जो है, जो जिनका भी जो इस बीच में आएंगे उनको करेंगे। यदि आप मान लीजिए कि किसी का प्राइस यदि 49 है तो वो 49 से 81 एक बार में नहीं जाएगा, 49 से जो है वो 53 जाएगा, उसके बाद जो है ये उसके ऊपर ये सारे लेवल्स को जाएगा, 61 तक ऐसे जाएगा, 49 से 53, 61, 69, 77 और फिर जाकर के वो 81 पे जाकर के जो है वो अपना सर्कल को कंप्लीट करेगा। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि आप इसको इनर सर्कल मानिए, और हम क्या करेंगे, ज्ञान में जो प्रिंसिपल में एक सबसे बड़ी चीज है वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर को बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे। तो यदि ये हमारा स्क्वायर रूट है, राइट, यदि ये चार्ट हमारा स्क्वायर रूट है और वो यदि हमारा इनर सर्कल हुआ, तो इसका आउटर सर्कल जो है वो क्या होगा? तो आउटर सर्कल करने के लिए हमने क्या किया है, हम इसके आउटर सर्कल वाले पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमने 1 से लेकर के किया है और फाइनल वैल्यू जो हमारा आया है वो 1,30,321। ये वैल्यू कहां से आया? मैंने बताया था आपको कि ये हमारा सारा जो है वो स्क्वायर रूट है, राइट। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे यानी कि 361 इंटू 361, यदि आप 361 को जो है स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा 1,30,321। तो हमारा सारा लेवल जो है वो इस आउटर सर्कल पे जो है वो आ गया, राइट। तो ये हमारा आउटर सर्कल का चार्ट बन गया और मेरे ख्याल से इस चार्ट पे अब आपको कोई भी निफ्टी का स्टॉक हो वो सारा इस चार्ट पे आपको फॉल करेगा, क्योंकि यदि आपका वो 18,000 का निफ्टी है तो उसका रोड मैप जो है वो ये है, ठीक है। यदि 40,000 के आसपास का जो है यदि बैंक निफ्टी है तो उसका जो रोड मैप है वो हमारा ये देखिए 3600, एक घर ऊपर उसके चल रहा है बैंक निफ्टी। तो ये हो गया। तो बेसिकली हमको यदि आज के क्लोजिंग के हिसाब से यदि हम माने तो यदि हमारा निफ्टी यदि आज जो है वो हमारा क्लोजिंग हुआ है 18,300 को राउंड फिगर यदि माने यदि, तो ये हमारा नियरेस्ट गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो हमारा 18,225 है। निफ्टी ने आज जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एज पर गैन स्क्वायर ऑफ 9 क्या बोलता है कि 18,225 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक इसकी प्रोबेबिलिटी 18,496 तक जाने की है। यदि ये लेवल टूट गया तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 17,956 पे आएगा। 18,225 जो है वो आपका 135 का स्क्वायर है। तो
18,496 जो होगा वो 136 का स्क्वायर होगा और 17,956 जो है वो 134 का स्क्वायर होगा। तो हमने क्या किया है, हमारा जो है वो इनर सर्कल का जो चार्ट था वो निफ्टी का ये 1 से लेकर के 361 तक का जो है वो था। उसके बाद जो है वो हमारा आउटर सर्किल जो है वो हमारा 1 से लेकर के 361 तक का जितने भी नंबर थे हमने उसको स्क्वायर करके हमने आउटर सर्किल का नंबर जो है वो बनाया हुआ है। इस चार्ट पे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट फॉल हो जाएंगे, जो जहां पे यदि आपको गैप जो है वो ज्यादा दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे कि आप जो है वो इनर सर्कल पे शिफ्ट हो जाएंगे जो 1 से लेकर के 361 तक जाता है। और यदि वो 361 से बाहर निकल गया होगा स्टॉक, तो आपके लिए ये रोड मैप जो उसका आउटर सर्किल का रोड मैप जो है वो बन जाता है। लेकिन अब मैंने जो है वो इसको एक जगह जो है वो और भी इसको बनाया है जिसका नाम जो है वो मैंने मैजिक दिया है। आप इसका जो है वो नाम देख रहे होंगे यहाँ पे ये शीट पे इसको मैंने मैजिक, ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 ही है, 1 से लेकर के 361 तक का ही है। इसमें आपने देखा होगा कि ये मेरा सोर्स 1 है जो यहाँ पे ये सोर्स रखा है और फैक्टर जो है यहाँ पे मैंने मतलब किस फैक्टर से ये जो है वो बढ़ता है। तो किस फैक्टर से जो है ये यदि बढ़ता है, यदि हर घर में जो है वो एक एक ऐड करने के बाद जो है वो हमारा गैन स्क्वायर ऑफ 9 उस तरह से जो अभी 1 से लेकर के 361 तक का जो है वो हमारा कैलकुलेटेड है। मैंने आप लोगों को निफ्टी का वाइब्रेशन नंबर जो है वो 361 दिया है, 19 जो है उसका प्राइमरी नंबर है और रूलर प्लैनेट जो है वो सन है। यदि आप लोगों ने हमारा वाइब्रेशन नंबर का जो है वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो नंबर 1 और 2 को जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जरूर जाकर देखिएगा ताकि आपको वाइब्रेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वाइब्रेशन को निकालते हैं। तो अब ये हमारा गैन स्क्वायर ऑफ 9 का अभी तक जो है हमने देखा वो इनर स्क्वायर देखा और आउटर स्क्वायर देखा। अब हम उस गैन स्क्वायर ऑफ 9 के टेबल पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसके वाइब्रेशन चार्ट को, वाइब्रेशन नंबर को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हमने निफ्टी के लिए, चूंकि निफ्टी एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, सभी लोग ट्रेड करते हैं, मैंने बैंक निफ्टी का भी वाइब्रेशन नंबर जो है वो 29 और उसका स्क्वायर जो है उसका परमानेंट नेम चार्ट के हिसाब से उसका परमानेंट स्क्वायर जो बनाने का वीडियो दे रखा है, आप उसको रेफर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पर्पज के लिए फिलहाल क्या करते हैं, हमारा फैक्टर जो है वो 361 रहेगा क्योंकि 361 के मल्टीपल में ही निफ्टी जो है वो राउंड घूमेगा और हमारा सोर्स 361, ठीक है, हमारा 361। इस चार्ट पे हम किसी का भी वाइब्रेशन नंबर और किसी भी फैक्टर को डाल सकते हैं। अभी आप जो है वो टेम्पररी वो ग्रीन रेड जो मार्क किया हुआ है उसको जो है वो आप अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो दूसरी चीज है ज्ञान की जिसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। जब उसको डिस्कस कर लेंगे तो एक दिन हम इस चार्ट को, इस एक्सेल शीट को फिर से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये क्यों हाईलाइट किया हुआ है। फिलहाल जो है वो अभी उसको नहीं हम देखेंगे, उसको इग्नोर करते हैं। तो हमने यहाँ पे निफ्टी का 361 जो है वो वाइब्रेशन नंबर यहाँ पे दिया और उसका फैक्टर जो है वो जो जिस तरह से चलता है गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हाउस में, तो पहले हाउस में जो है वो 361 से स्टार्ट हुआ, दूसरे में यदि 361 तक होल्ड किया है तो वो आगे जो है वो 722 तक जाएगा, 1083, 14444, 1805, 2166, 2577, 288, 3249 और यहाँ पे जाकर के ये जो है वो 9 कंप्लीट होता है। तो ये आपने देखा कि ये हमारा डायगोनल लाइन, यानी कि निफ्टी ने यहाँ पे 361 से लेकर के 3249 का जब रोटेशन पूरा किया तो यहाँ पे उसने एक्चुअल में वाइब्रेशन नंबर का एक रोटेशन पूरा हुआ। ज्ञान को पढ़ने वाले ज्ञान कॉन्सेप्ट में रोटेशन के इंपॉर्टेंस को जानते हैं, तो हमने यहाँ पे उसके वाइब्रेशन नंबर के साथ उसके रोटेशन प्रिंसिपल को भी यूज किया है इसी एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो
एक रोटेशन पूरा हुआ, उसके बाद इसका दूसरा रोटेशन जो है वो 905 पे होगा। मेरे ख्याल से 2015 का जो हाई था 9119 नियर अबाउट हमको वहां पे मिल रहा है। अभी जो है वो तीसरा रोटेशन वाइब्रेशन चार्ट के एग्जैक्ट लो और हाई की बात नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से ये हमारा 17,689 का लेवल है, जिसके ऊपर जो है वो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी जो है वो हम लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं 17,689 से 18,050। अभी यदि जब तक 18,050 होल्ड कर रहा है तब तक 18,421 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, फिर 18,772 और फाइनली उसका ये जो है ये 19,133, ये जो है वो 180 डिग्री का लाइन है। तो यहाँ पे एक अच्छा जो है वो रेसिस्टेंस लाइन है। आप बाय 8 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय 4 और ये डायगोनल लाइन को जो 45 डिग्री लाइन है मैंने उसी को हाईलाइट किया है, लेकिन आप जो है वो इसके बाय 8 के कॉन्सेप्ट को जो है वो याद रखिएगा। गैन जो है वो बाय 8 के प्रिंसिपल को बहुत फॉलो किए। हमने बाय 8 का जो है रेंज बाय 8 जो है वो किस तरह से करते हैं उस पर भी एक वीडियो जो है वो हम लोगों ने दिया है इससे जस्ट पहले एपिसोड 4 में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें एक दूसरे तरह से भी हमने उसको समझाने की कोशिश की है, जिसको हिमा रेड्डी ने जो है वो अपने बुक में मेंशन किया है। तो ये बाय 8 प्रिंसिपल है और इस चार्ट को आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। मैंने पर्पसली जो है वो अपने यूज के लिए जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बाय 4 और इसका डायगोनल लाइन को ही हाईलाइट किया है, और ये कुछ नंबर्स है जिसको आपको फिलहाल इग्नोर करना है। जब उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में तो वो मैं भी बता दूंगा कि वो क्या है, मेरे लिए क्या है। ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, मैं ज्ञान को इसी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान के बुक में कुछ भी सीधा लिखा हुआ नहीं है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करता है और अपने मतलब को निकालता है। मैंने जो ज्ञान को समझा वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसको, चूंकि मैंने अपने कॉन्सेप्ट, मैंने वाइब्रेशन नंबर निकाला उसके नेम चार्ट से, वहां पे उन्होंने सिर्फ अपने बुक में एक एग्जाम्पल दे करके समझा दिया है, नेम चार्ट हिंट दे दिया है। मैंने उसमें न्यूमरोलॉजी को यूज किया क्योंकि ज्ञान के मोस्टली सारे बुक्स में न्यूमरोलॉजी को एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। तो यहाँ पे है, तो आप यदि देखेंगे तो डायगोनल लाइन एक ये है जहां पे हमको कुछ लाइन दिखता है, और एक डायगोनल लाइन यहाँ पे भी दिखता है जो आपको देखने को मिलेगा यदि बाय 8 करेंगे तो यदि आप देखें तो 361 से 2527 मेरे ख्याल से 2252 2008 का लो है, 7581 हमारा रिसेंट लो, 75111 कोरोना लो है। तो मोस्टली मुझे वाइब्रेशन चार्ट पे कोई न कोई सिग्निफिकेंट निफ्टी का हाई लो जो है वो नंबर देखने को मिल रहा है उसके डायगोनल लाइन पे। तो मुझे लगता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वाइब्रेशन लाइन को गैन स्क्वायर ऑफ 9 के चार्ट पे डालने का, तो वो ठीक है। ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने ही इसको 100% जो है वो डिकोड कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मैं इस तरह को जो है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं गलत हो सकता हूं। ये आप मेरी तरफ से एक डिस्क्लोजर मान सकते हैं कि ज्ञान ने कहीं भी अपने बुक में ऐसा नहीं लिखा है, ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है। आप इससे एग्री कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री करेंगे तो भी वेरी गुड, आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। ये मेरी खुद की ओपिनियन, तो इसीलिए मैंने मैंने इसका नाम दिया क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ गैन स्क्वायर ऑफ 9 को वाइब्रेशन चार्ट के साथ। तो ये हमारा जो है बेसिक वीडियो था गैन स्क्वायर ऑफ 9। थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से उस पर वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट जरूर भेजिए, और इसको किस तरह से और भी क्या क्या चीज आप समझना चाहते हैं वो हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।